नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MS यूट्यूब स्टडी में। तो अगर आप लोग भी 2024 का क्लास 12th का हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो यूपी बोर्ड का क्लास 12th का हिंदी का पेपर है वो कैसा आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, जो कॉपी होती है उसको कैसे लिखना होता है और जिसकी हमें पूरे में पूरे मार्क्स मिलें, और जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के कौन कौन से कैसे कैसे आते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों का हिंदी के पेपर से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चनों का आंसर मिलने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक। उससे पहले अगर अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो हिंदी का पेपर होता है जनरल हिंदी का, उसका सब्जेक्ट कोड होता है 102, और ए में आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर लाया हूं 2023 का, जो कि 302 ZJ कोड में क्वेश्चन लाया हूं। इसमें हमें 100 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं फुल तो वो भी अच्छे से आंसर देंगे। टाइम इसमें हमें 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन पेपर खंड खा एंड खंड का में डिवाइड होता है। ठीक है, खंड का में कुछ क्वेश्चन होते हैं तो कुछ खंड खा में क्वेश्चन होते हैं 50-50 मार्क्स की। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले उनको रीड कर लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का और खंड खा में विभाजित है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं और क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सबसे पहले जो खंड का है यानी सेक्शन ए आप लोग कह सकते हैं। इसमें हमें जो क्वेश्चन है 5, एक का किसी का खा गा घा, ऐसा ही 5 क्वेश्चन है। तो ये हमें दिए होते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, और MCQ क्वेश्चन ही होते हैं। इसके बाद और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट होता है, जो कि होता है हमारा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। ठीक है, ए बी में 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हमारी बुक से हमारा गद्यांश से क्वेश्चन। ठीक है, कोई 2 गद्यांश दिए जाते हैं जिनमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है किसी एक गद्यांश के क्वेश्चनों का। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि गद्यांश से रिलेटेड होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इनमें से 2 ऑप्शन दिए होते हैं, या ए वाला क्वेश्चन करना होता है, ए वाला अटेम्प्ट। तो इन दोनों में से आप कोई भी अटेम्प्ट करिए, आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में से आप लोगों को 10 मार्क्स आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ये हमें पद्यांश से क्वेश्चन दिया जाता है जो कि हमें 10 मार्क्स के होते हैं। इसमें से हमें 2 पद्यांश दिए होते हैं, इन दोनों में से हमें कोई अटेम्प्ट एक करना होता है, और इनमें से 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे इससे 10 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, पद्यांश से। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो मोस्ट जो हैं वो कौन कौन से पेपर में आते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जो कि हमारा हिंदी साहित्य का जो गद्य साहित्य का इतिहास, मतलब जो गद्यांश दिए होते हैं उनमें से लेसन्स में से जो हमारे चैप्टर हैं उनके जो लेखक होते हैं उनके जीवन परिचय हमारे इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि पूरी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनमें से हमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें से कोई एक का ही जीवन परिचय लिखना होता है साहित्यिक परिचय के साथ। इसमें हमें 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी का खा होता है 5वें का, जो कि हमारा पद्यांश से होता है। जयशंकर प्रसाद का या महादेव वर्मा का या सच्चिदानंद हिरन बादशाह अज्ञे का हमें जीवन परिचय साहित्य परिचय के साथ देना होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये हमारा होता है। इसके बाद हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट, जो कि हमारी कहानी से होता है। जैसे कि क्लास 12th में सामान्य हिंदी के पेपर में आप लोगों की कहानी है, लाठी है, ठीक है, पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा है और बहादुर है। तो ठीक है, इनमें से क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स का
क्वेश्चन दिए होता है जिसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। ये देखो ध्रुवतारा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है, या इसके अथवा में ए वाला कह सकते हैं, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है, ठीक है। 5 मार्क्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होता है जो कि हमारे खंडकाप से होता है, जो कि अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। आप लोगों को मैं बता दूंगा कि किसके ज़िले में कौन सा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो चलाता रहता हूँ आप लोगों की क्लास 12th एंड 10th बोर्ड्स की तैयारी के लिए, ऑल बोर्ड्स, ओके। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पर सत्य की जीत है, ठीक है, तो आप लोग इसका ए वाला क्वेश्चन या ए वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों को 5 मार्क्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर होता है, हमारा खंड होता है खास स्टार्ट, जो कि हमारे गद्यांश संस्कृत के गद्यांश से होता है। आत्मनस्तु विवेक कामाय पति प्रिय भवति, संस्कृत से इसमें 2 मार्क्स का हमें संदर्भ लिखना होता है और 5 मार्क्स की इसकी हमें हिंदी में व्याख्या करनी होती है। इसके अथवा में हमें 2 दिए होते हैं जिनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। 7 मार्क्स इस क्वेश्चन में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको इसी का खा होता है जो कि हमें 2 मार्क्स का इसमें संदर्भ लिखना होता है और 5 मार्क्स का हिंदी अनुवाद करना होता है। ये हमारा संस्कृत के पद से होता है, ठीक है। आप लोगों का लेसन है सुभाषित रत्नानी। अगर आप लोग उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को 7 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग उसे जरूर कंप्लीट कर लीजिए। मैं भी अपने चैनल पर करवा दूंगा, उसके लिए आप लोगों को वीडियोज़ को हमारे शेयर करना होगा अपने सभी क्लासमेट्स में, सभी ग्रुपों में। इसके बाद हमारा ग्रामर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, खंड खा में, जो कि हमारी लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि हमारे इसमें पूछे जाते हैं। 4 में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना होता है। इसका हमें अर्थ और वाक्य प्रयोग बताना होता है, इनमें से किसी एक का, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद संधि विच्छेद होता है, हमें 3 संधि दी होती हैं 1-1 मार्क की, जो कि हमें इसका सही आंसर देना होता है। जैसे हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है, हेमा प्लस लय, ही प्लस मालय, या हेम प्लस आलय, या हेम प्लस अलय, ठीक है। तो इनके आप लोगों को आंसर देने होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं आप लोगों को इसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों की तैयारी भी मैं करवाता हूं, उससे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हमें इसमें जो विभक्ति में वचन होते हैं उससे क्वेश्चन आता है। 1 मार्क का 2 क्वेश्चन होते हैं, तो इससे हमारे 2 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आत्मनिर्भर शब्द में विभक्ति का वचन कौन सा है, ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन दिए हैं। इन सबको आप लोगों की तैयारी में अपने चैनल पर करवाता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का कास्टर होता है कि जो कि सकल का हमें सही चयन करके लिखना है कि इन जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और इनका क्या अर्थ है, ठीक है, अंशु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 का खास्टर होता है, जो कि हमारा किसी शब्द के हमें 2 अर्थ लिखने होते हैं, जैसे कि धरा, मित्र और जलज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 का गास्टर होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द लिखिए जिसका कभी कहीं अंत ना होता हो, ठीक है, अगण्य, अंतम, अनंत, गण्य, ठीक है। इसके बाद 1 मार्क का क्वेश्चन ये हमारा है। इसके बाद हमारा जानने की इच्छा रखने वाला, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, जैसे कि जिज्ञासु, ठीक है, इसका आंसर है, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर घा है सी का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, ठीक है, इसे शुद्ध करके लिखना है। मैंने अनेकों बार यात्रा की है, इसे शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। 2 मार्क्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद श्रृंगार रस अथवा वीर रस का हमें लक्षण और उसका उदाहरण लिखना होता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1 मार्क का उसका एग्जाम्पल और 1 मार्क की उसकी डेफिनेशन या लक्षण। उसके बाद शेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना होता है। उसके बाद सोठा छंद अथवा कुंडलिका छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना होता है। 2 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन होते हैं, जिससे हमारे 6 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं रस, अलंकार और छंद से। इसके बाद हमारा होता है लेटर, जो कि पत्र हम कह सकते हैं। समाचार पत्र होता है, 2 समाचार पत्र, इसमें से 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिनमें से कोई एक हमें लेटर लिखना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 होता है, जो कि हमारा 9 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें हमें अपनी भाषा शैली में एक निबंध लिखना होता है। इसमें 5 ऑप्शन आई थिंक आते हैं, ठीक है, तो इसमें से हमें कोई एक आंसर, एक का निबंध चूज करके लिखना होता है। इसमें 9 मार्क्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अपने चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।